अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़कर सम्यक का पोषण किया जा रहा है। पंचम काल में चतुर्थ आर्य की साधना, जिससे आपके भव भ्रमण समाप्त हो सकते हैं। पुरुषार्थ आपने करना है। जड़ में जीव, मैं जीव हूँ, मैं जीव था, मैं जीव हूँ, मैं जीव रहूँगा। बस केवल मैं जीवात्मा, इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। जितना आपका संकट पुष्ट होता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। देखिए, कारमान शरीर पर, उदारक शरीर पर जो जो समय पर हमारे पुराने कर्म निकलेंगे, वो उदारक कारमान शरीर पर, उदारक शरीर पर रहेंगे, पर जीव को स्पर्श नहीं करता। जीव अलग है और कारमान शरीर पर कर्म निकलते हैं। और यदि हमारी शक्ति बढ़ जाती है कि ये मेरा ही कर्म उदय आया है, मैं जीव आनंद में था, आनंद में हूँ, आनंद में रहूँगा। जीव की शक्ति को, जीव में अनंत शक्ति है, थी, रहेगी, पर हमने ही अपनी शक्ति, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, संसार को, क्रिया प्रतिक्रिया, छोटी छोटी बातों में हम उलझ गए। किसी चीज़ में उलझने की जरूरत नहीं है। आपके पास अनंत शक्ति का भंडार हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहा नहीं भगवान ने, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा है कि एक पुद्गल भी तुम्हारा नहीं है, तो किस पर हम मोह कर रहे हैं? एक पुद्गल, एक अंश भी तुम्हारा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, अकेला यात्रा कर रहा है। पर हमारी यात्रा, वो यात्रा चली रही है, भाव भ्रमण की यात्रा, वीतराग यात्रा नहीं बनी। अब आपकी वीतराग यात्रा शुरू हो गई है। आपने शुक्ल ध्यान का स्पर्श कर लिया है और इस वातावरण में आप और सुरक्षित है। जैसे बाहर जाओगे वातावरण बदलेगा, बहुत कुछ होगा। फिर कहीं शुक्ल ध्यान की धारा खंडित हो गई, फिर नीचे गिर जाओगे। बहुत अपने आप को संभाल के रखना है, कवच बना के रखना है। जीव, बस मैं जीव हूँ, जीव के सिवाय मेरा कुछ नहीं। कर्म निकल करके आएंगे और अवसर है कर्मों को निकलने दो। आप जितना अधिक से अधिक कर्म निकाल सको, कौशक करो, अतापना लो, तप करो। 12 प्रकार के तप में छोटा छोटा जितना भी आप कर सकते हो। किसी ने आपको प्रेम से पुकारा, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, ठीक है, शरीर पर हो रही है। भेद, जो भेद विज्ञान में जीव को तो कुछ होता ही नहीं। जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है? जीव का इंद्रियों से क्या संबंध है? मन से क्या संबंध है? बुद्धि से क्या संबंध है? पर हमने अपना मान लिया। मेरी बुद्धि, मेरा निर्णय, मेरा विचार, मेरी दृष्टि, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरा समाज, मेरा ये, और जितना कुछ इकट्ठा किया है पुद्गल, जो कुंडली मार करके हमने रखा है, ये सब छूट जाएगा, छूटा है, छूटेगा। इसको अपना मत मानना, बस मैं जीव। और आज भगवान ने कहा अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान ध्याना, पूरा दिवस भर शुक्ल ध्यान। ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटे आपने ध्यान कर लिया, अधिक से अधिक समय हर कार्य करते हुए शुक्ल ध्यान बीते। ये आपकी अवेयर होश, आपकी होश पर निर्भर करता है कि आप हर कार्य करते हुए आपका होश कहाँ है। भोजन करते भी यदि आप जीव पर स्थित है तो भोजन करते भी पाप कर्म का बंधन नहीं होता। केवली भगवान भी आहार करते हैं पर पाप कर्म बंधन नहीं होता। एक श्वास प्रश्वास में भी आप नजरा कर सकते हो। बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। ये साधना श्वास प्रश्वास पर है। ये साधना 24 घंटे की है। ठीक है, नींद भी आएगी, शरीर थक जाता है और कुछ आते, कितने आरंभ श्रम से बच गए आप।
10 दिन में आप क्या करना है? कुछ करना नहीं, भोजन बनाना नहीं, किसी से बात करनी नहीं। इतना सुंदर वातावरण मिला है, प्रकृति की वातावरण मिला है, प्रभु की वाणी मिल रही है। ऐसा अनंत अनंत पुण्य का उदय है हमारा और आपका। प्रभु की वाणी आती है, इससे जितना आप लाभ ले सकते हो लो, और अपने कर्मों को हल्के कर लो। और एक संकित जाते समय इतना दृढ़ संकल्प करो मेरी इच्छा एक संकित हो जाए, और महावीर में जाओ और वहाँ से कर्म काट के सीधा सीधा ले जा सकते हो। ये तुम्हारे हर की क्षमता है, ये हर जीव की क्षमता है। पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, आपको ही पुरुषार्थ करोगे और कोई नहीं करेगा। अब आपने वो स्पर्श कर लिया है, वो स्वाद, वो रस, वो शुक्ल ध्यान का अनुभव, वो सुख तुम्हारे भीतर है। वो शुक्ल ध्यान क्या है? जब अवस्था आपकी निर्विचार निर्विकल्प देहातीत अवस्था आती है, भगवान बार बार कहते हैं देहातीत हो जाओ, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओ। वो थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, क्योंकि हमारा अनादिकाल का मिथ्या तो भरा हुआ है। अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ने के लिए, और ये मिथ्यात्व और संकट की जंग है, ये युद्ध करना है। भगवान कहते युद्ध किससे करना है? एक व्यक्ति लाखों योद्धाओं को जीत लेता है, वो बड़ा नहीं है। जिसने अपने को जीत लिया, जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली, आत्म विजय प्राप्त कर ली, वो श्रेष्ठ है। एस वीरे प्रशंसीय, वो प्रशंसनीय है, वो वीर है, उसको वीर कहा, महावीर कहा। आप वीर और महावीर की तरह आगे बढ़े, संकल्प करें कि जितना समय मेरा आयुष का शेष है नहीं जानते, हम छदमस्त हैं कितने आयु शेष है। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अब सारा समय मेरा इस साधना में बीते। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, बस इसको मत भूलें। मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान जो भारी हो रहा है, इस संकट के प्रसार से कटेगा। बार बार वाणी सुनो, बार बार भीतर आओ। मन, बुद्धि, इंद्रियां पूरा भगवान ने पहले सेल्फ एनालिसिस करो, निरीक्षण करो। चक्षु इंद्रिय से जो आंखें देखती हैं, कहाँ कहाँ जाता है मन। नासिका सुगंध लेती है, कान शब्द आते हैं, और जिह्वा रस लेती है, स्पर्श होता है। मन कहाँ जाता है? बुद्धि। ये सब पांचों इंद्रियों के विषय मन और बुद्धि, और इसके साथ हमारा अपना बनाया हुआ जाल, जो मकड़ी की जाल, जैसे मकड़ी जाला बुनती है और सोचती है कि मैं ऐसा जाला बुनूंगी और जी फंस जाएंगे, मैं खा लूँगी। पर मकड़ी को नहीं पता जो जाला बुन रही है वो खुद ही फंस जाएगी और वो निकल नहीं पाएगी। ऐसे मैंने और आपने जन्मों जन्मों में ये मोह के जाले बुने। क्या मोह का जाल? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति मुझे सुख देगा। माँ कितनी कामना करती है अपने बेटे के लिए, 20-25 साल तक उसको पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है। एक ही सुख की कामना है कि मेरा बेटा है। मेरा हटा दो, कितने बेटे उन्हें जन्म लिया, तुम किसी का ध्यान रखते हो क्या? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे विचार, ये मेरा है, ये सबसे खतरनाक है। और ये मकड़ी का जाल बनाया हुआ। कौन मेरा, किसका मेरा? जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। मोह कर्म को तोड़ो, ये पिंड का मोह, सबसे पिंड का मोह। जब टूटेगा पिंड का मोह तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। फिर भगवान ने कल फरमाया था कि जीव की यात्रा कब से शुरू हुई, तुम जानोगे कि मैंने यात्रा कब से शुरू की। कितना अज्ञान, मोह, मिथ्या तो टूटा। अब इतने करीब आ गए हो आप सब, जितने साधक बैठे हो, बाकी का नहीं हम जानते, पर आप इतने साधक बैठे हो, आपका अनंत पुण्य है। इस वातावरण में आ गए, साधना शिविर में आ गए, प्रभु की वाणी मिल रही है।
भरत क्षेत्र में कहाँ महावीर, कहाँ भरत क्षेत्र, कितनी कृपा प्रभु की। हम जीवन का अंश अंश भी दे दें तो कुछ नहीं, कितनी कृपा प्रभु की। 4 शासन दे, चित्राग साधिका निशा जी कितना पुरुषार्थ करती है, कितनी साधना देती है, तपती है कितना। हम तो कुछ नहीं उनके आगे, क्या करते हैं। सोचो विचारो, मैंने ही अपने जाल बुने हैं। धिक्कारो अपने आप को, बार बार धिक्कारो। मैंने कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इस शरीर के लिए किया। ये मिट्टी का शरीर मिलेगा, बहेगा, खत्म होगा। क्या है शरीर की कीमत? जरा सा बुखार हो जाता है, जरा सा कुछ रोग आ जाता है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? तुम्हारी क्या औकात क्या है? बस इस शरीर से, उदारक शरीर से कर्म काट लो। ये सुंदर अवसर मिला है इस देह से कर्म काटने का। जितना इसको तपाओ। इसलिए जैन साधु को क्यों कहा नंगे पांव चलो, केश का लुंचन करो, चबिहार रात्रि करना ही होता है हमको। और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देह को तपाओ, जिससे आपकी देह को तपे। विलासता को छोड़ो, तपो। और जितना आप तपोगे भीतर से सुख प्रकट होगा, उतना सुख भीतर से प्रकट होगा। पूरा मौन का पालन, उठते बैठते चलते। अब परीक्षा का समय, भगवान ने कहा अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान की धारा बढ़े। वो तुम्हारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। केवली भगवान सब जानते हैं कौन कितनी शुक्ल धारा बढ़ी। भगवान ने ये भी बता दिया कि 20% बढ़ी, 30 बढ़ी, 40 बढ़ी या 20 से नीचे बढ़ी। इसका मतलब कुछ तो बढ़ी, शुरुआत तो हुई। यदि किसी की 20 है तो उसको आगे बढ़ाए, 25 बढ़ाए, जिसकी 20 से कम ना जाए। यदि किसी की 15 है तो 20 करे, किसी की 10 है तो 25 करे, 25 है तो 30 करे। पुरुषार्थ कर सकते हैं आप, केवल पुरुषार्थ। सब कुछ मिल गया आपको, ऐसा वातावरण, ऐसी साधना, ऐसी विधि। आपको कोई चिंता नहीं, भोजन अपने समय पर मिल जाएगा, वातावरण मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। ये मोह को तोड़ो, आलस, मूर्छा यही तंग करती है, यही मिथ्यात्व है। जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व तोड़ो और आगे बढ़ जाओ। भोजन करते समय विवेक से करना। जब भोजन आया 5 मिनट रुको, कौन सी चीज़ अच्छी है, वो मन वहीं जाएगा, हाथ वहीं जाएगा, उसको रुको। और जीव अपने में स्थित रह करके प्रयास करो भोजन करने का, नहीं रहा जाएगा। कितने प्रतिशत तुम उस भोजन में शुक्ल ध्यान में रह सकते हो? चलोगे, वाक करोगे, कितने % शुक्ल ध्यान में वाक कर सकते हो? अकेला वाक करो, कोई साथ नहीं बनाना किसी के। 2 आदमी इकट्ठे हो गए तो फिर मौन टूटता है। अकेले अकेले, किसी को देखना भी नहीं, किसी ने क्या पहना है, क्या चल रहा है, किसी को ये सुनना नहीं कि तुम्हारी साधना कैसी चल रही है, मेरी ऐसी चल रही है। किसी से कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अकेले भोजन करो, थाली में लेकर के अकेले बैठो, सामूहिक भोजन भी ना करो। अकेले अकेले करो, अकेले वाक करो, अकेले ध्यान करो, अकेले 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 मौन एकांत का वातावरण बने। आपका मंगल हो, खूब खूब मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो झायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति। जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण
कोई होगा जो भव्य प्राण करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल